Hi friend, today we are going to learn of how to make a translation of any story. Means today we will learn स्टोरी ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं किसी स्टोरी का जो आपके सामने दिया रहता है, तो उसको क्या करेंगे आज हम कवर करेंगे। और इसके स्टोरी के साथ साथ हम क्या करेंगे, ग्रामर के कुछ बेसिक रूल भी इसी में कवर करेंगे कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, इसमें कौन सा रूल लगा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उस रूल को क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो स्टोरी होता है ना, क्लास 10th 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड ये क्या होता है, क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पर ऐसे आते हैं। ठीक है, ये स्टोरी आप पढ़िए। क्या है, जब जॉर्ज वाशिंगटन छोटा लड़का था तो उसके पिता ने उसे खेलने के लिए एक कुल्हाड़ी दिया। जॉर्ज उसे पाकर बहुत खुश हुआ। वह उसे लेकर बाग में गया। वहां उसने कुल्हाड़ी से कई पौधे काट दिए। ठीक है, काट दिया। सायकाल को मिस इवनिंग में जब उसके पिता बाग में गए तो पौधे को गिरा देख उन्हें बड़ा क्रोध आया। उसने अपने पुत्र से पूछा, जॉर्ज ये सब किसने किया है? आंखों में आंसू भरकर जॉर्ज ने कहा, पिताजी मैं झूठ नहीं बोल सकता, यह सब मैंने किया है। पिताजी पिताजी जॉर्ज से बड़ा प्रसन्न थे। उसके बातों से क्या खुश हुए, प्रसन्न थे। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसे तुरंत क्षमा कर दिया। तो इस तरह के इंग्लिश ग्रामर में जो हमारी स्टोरी आते हैं, तो उसको हम किस तरह करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन, आज क्लास में सीखेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, लोगों ने जो स्टोरी पढ़ा वो क्या करेंगे, हम डिस्प्ले पे इसे देखते रहेंगे और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक, साथ में मैं स्टोरी को पढ़ता रहूंगा। ठीक है, उसमें पहला लाइन क्या था, जब जॉर्ज वाशिंगटन छोटा लड़का था। ठीक है, तो जब के लिए क्या हो जाएगा, वेन हो गया। फिर जॉर्ज, GOR जॉर्ज। अब वाशिंगटन की स्पेलिंग आपको नहीं आ रहा है ना, वाशिंग जानते हैं ना, वाशिंग WASHING, वाशिंग हो गया। यहाँ पर टन लिख दीजिए, वाशिंगटन। जब वाशिंगटन छोटा लड़का था, मीन्स पास्ट का है। ठीक है, था थी है तो वाज लगेगा। व्हेन जॉर्ज वाशिंगटन वाज स्मॉल बॉय, यही था। जब जॉर्ज वाशिंगटन छोटा लड़का था तो उसके पिता ने उसे खेलने के लिए एक कुल्हाड़ी दिया, है ना, यही है ना। देखो कहानी एक बार पढ़ लेता हूं मैं। उसके पिता ने उसे खेलने के लिए एक कुल्हाड़ी दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसके पिता, हिज फादर, फादर। देखिए उस दिया मीन्स कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट मीन्स पास्ट सिंपल का, तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। हिज फादर gave him an axe, एक्स मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी। गिव हिम एन एक्स टू प्ले। ठीक है, जब जॉर्ज वाशिंगटन छोटा लड़का था तो उसके पिता ने उसे खेलने के लिए कुल्हाड़ी दिया। हिज फादर गिव हिम एन एक्स टू प्ले। अब क्या है, उसका क्या था, उसे पाकर वो बहुत खुश हुआ। स्टोरी में यही है, जॉर्ज उसे पाकर बहुत खुश हुआ। तो क्या हो जाएगा, अब उसे पाकर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, गेटिंग, गेटिंग इट। ठीक है, यहां पर कामा। जॉर्ज बहुत खुश हुआ, जॉर्ज बिकेम वेरी हैप्पी, या हैप्पी की जगह प्लीज लिख दीजिए। ठीक है, ये भी सेकंड लगेगा वर्ब का। क्यों, क्योंकि मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जॉर्ज, जॉर्ज, देखिए मैं जॉर्ज वाशिंगटन है बोली जॉर्ज लिखता हूं, ठीक ना। जॉर्ज बिकेम वेरी प्लीज लिख दीजिए। ठीक है, या आप यहाँ पे हैप्पी भी लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। जॉर्ज बिकेम वेरी हैप्पी, उसे पाकर में कुल्हाड़ी पाकर वो बहुत खुश हुआ। फिर उसे लेकर वो बगीचे में चला गया। यही आ गया नेक्स्ट। वह उसे लेकर बाग में चला गया, बगीचे में चला गया, वहां कुल्हाड़ी से पौधों को काट दिया। ठीक है, अब देखिए उसे लेकर लेकर जाना, कैरी करना, उसको क्या लिखेंगे, कैरिंग इट। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ पे क्या हो जाए, कैरिंग इट, कैरिंग इट। इट हमारा किसके लिए यूज हुआ है, एक्स के लिए। हमने बताया है इट का यूज हमारा जो नॉन लिविंग एलिमेंट होता है उसके लिए होता है, जैसे कुर्सी में, दरवाजा, कुल्हाड़ी, दरवाजा, किताब, कॉपी। तो वहां पर इट किसके लिए यूज हुआ है, हमारा जो हमारा कुल्हाड़ी है एक्स है उसके लिए। कैरिंग इट
जॉर्ज मतलब ही वेंट, जॉर्ज अपने बगीचे में चला गया। कि जॉर्ज है तो जॉर्ज लिखिए, ही या तो आप उसे लिख दीजिए, ही लिख दीजिए। यहां पर क्या लिखा है? जॉर्ज। हाँ, तो ही वेंट इनटू द गार्डन। देखिए, ही वेंट इनटू द गार्डन। अब देखिए यहाँ पे इनटू क्यों यूज हुआ है? जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो वहां पर हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। तो ही वेंट इनटू द गार्डन, कहीं यहीं पर हम अगर अपने बगीचे में चला गया तो वहां पर क्या होता है? ही वेंट इनटू हिज गार्डन। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट क्या है? वहां पर बगीचे में चला गया, लेके बगीचे, वहां उसने कुल्हाड़ी से कई पौधों को काट दिया। ठीक है, वहां उसने कुल्हाड़ी से कई पौधों को काट दिया। तो यहाँ पर वहां के लिए क्या हो जाएगा? देयर। देयर कामा कई पौधों को काट दिया तो क्या हो जाएगा? ही कट मेनी ट्रीज। ट्रीज या प्लांट्स लिखिए। ठीक है, ही वेंट इनटू द गार्डन, बगीचे में गया। देयर मींस वहां, ही कट्स मेनी प्लांट या ट्री, वहां उसने कट कर दिया। उसके बाद आगे क्या कहानी? तो कहानी थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कई पौधों को काट दिया। नेक्स्ट क्या है? वहां उसने अपने कुल्हाड़ी से काट दिया ना, प्लांट विथ हिज एक्स। ठीक है, स्टोरी में क्या था? वहां उसने अपने कुल्हाड़ी से कई पौधों को काट दिया। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है? उसके आगे क्या? सायकाल को जब उसके पिता बगीचे में गए। नेक्स्ट वही है ना, सायकाल को जब उसके पिता बगीचे में गए तो उसने पौधों को गिरा देखा तो बड़ा क्रोध आया। सायकाल को, ठीक है, सायकाल को हम क्या लिखेंगे? ऑन इवनिंग। एट इवनिंग नहीं लिखेंगे, एट इवनिंग टाइम के लिए। ठीक है, टाइम एट 7 o'clock, 5 o'clock, 9 o'clock। आप क्या लिखें? ऑन इवनिंग। ऑन इवनिंग उसके पिता बगीचे में गए, है ना। ऑन इवनिंग हिज फादर went into the garden। ठीक है, कि अपने बगीचा रहेगा तो हिज गार्डन लिख देंगे। ठीक है, हिज फादर है तो ठीक है, हाँ ठीक है, बराबर। हिज फादर वेंट इनटू द गार्डन। वहां उन्होंने, उनके पिता ने जो पेड़ पौधे कटा देखकर उन्हें क्या हुआ? क्रोध आया। नेक्स्ट स्टोरी यही है ना, पौधे को देखकर क्या हुआ? क्रोध आया। और देखा पौधों को गिरा देखकर, एंड सा fallen trees a plant। His father went to in the garden and saw the fallen trees। He became very angry। उसके आगे नेक्स्ट क्या है? हाँ, वो क्या हुए? क्रोधित हुए। ही मीन्स कौन? उसके पिता। ही became very angry। ठीक है, इसमें भी हमारा कौन सा टेंस यूज हुआ है? पास्ट इंडिफिनिट का टेंस यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे पास्ट, देखिए ज्यादातर स्टोरी जो हमारा होता है ना पास्ट टेंस में ही होता है। ही बिकेम वेरी एंग्री, उन्होंने अपने बेटे से, पुत्र से पूछा। यही है नेक्स्ट। he asked his son, कामा, इन्वर्टेड कामा। ये हमारा क्या नरेशन है। ठीक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ये नरेशन है। ही आस्क्ड हिज सन जॉर्ज, एक्सक्लेमेशन मार्क, जॉर्ज यह सब किसने किया? जॉर्ज हु हैज डन दिस। ठीक है, कामा, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। उसने अपने बेटे से पूछा ये सब किसने किया?
हु हैज डन दिस, ये कौन सा टेंस है आप देख लीजिए, फ्यूचर का, ठीक है, सॉरी ये हमारा कौन है, परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैज हैव हमारा किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही आता है। ये सब किसने किया है, ठीक है। देखिए स्टोरी है, ज्यादातर पास्ट में रहता है, लेकिन हमारा सेंस किसमें निकल रहा है कि ये सब किसने किया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिए हैं, परफेक्ट टेंस लिए हैं, किसका, प्रेजेंट का। ये सब किसने किया है, उसके आगे क्या था, आंखों में आंसू भरकर उसने, ऐसे कुछ है स्टोरी में, देखते हैं ये सब किसने किया। आंखों में आंसू भरकर जॉर्ज ने कहा, पिताजी मैं झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आंखों में आंसू भरकर, तो क्या हो जाएगा, फीलिंग, फीलिंग टीयर, टीयर ना, फीलिंग टीयर इन हिज आईज, आंखों में आंसू भरकर जॉर्ज ने कहा, जॉर्ज सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, पिताजी है ना, पिताजी क्या हो जाएगा, फादर, फादर एक्सक्लेमेशन मार्क, संबोधित कर रहा है कि पिताजी मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये सब मैंने किया है। झूठ नहीं बोल सकता, कैन का यूज है, आई कैन नॉट टेल अ लाई, टेल अ लाई ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये सब मैंने किया है, यही है। ठीक है, यहां कमा दीजिए, ये सब मैंने किया, आई हैव डन दीज ऑल, फुल स्टॉप दीजिए और इन्वर्टेड कमा क्लोज कीजिए। यहां तक आई थिंक आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर नरेशन से स्टार्ट हुआ, ही आस्क्ड हिज सन, उसने अपने पुत्र से पूछा, जॉर्ज हु हैज डन दिस, ये सब किसने किया, आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, पापा ये मैंने किया, फीलिंग टीयर इन हिज आईज ही सेड फादर, एक्सक्लेमेशन में संबोधित कर रहा है, आई कांट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल सकता, आई हैव डन दिस ऑल, ये सब मैंने किया है, ठीक है। उसके आगे स्टोरी क्या है, पिताजी जॉर्ज से बड़ा प्रसन्न हुए, मतलब प्रसन्न हुए थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर फादर, फादर वाज प्लीज, प्लीज विथ जॉर्ज, ठीक है। पिताजी जॉर्ज से बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, बहुत रहता तो वेरी प्लीज होता, ओनली क्या है, प्लीज है ना, पिताजी जॉर्ज से खुश हुए। उसके बाद आगे क्या है, उन्होंने उसे अपने गोद में लिया, मतलब अपने बाहों में लिया और उसे एक ही बार में क्षमा कर दिया। तो क्या हो जाएगा, he took him up in his arm, अपने बाहों में लेना है, बाहों में लेना है, लैप में क्या होता है, गोद लेना। जब छोटे बच्चों को हम गोद लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, लैप का यूज होता है, लेकिन अपने बाहों में लेना, गोद लेना, उसके लिए हम क्या करते हैं, टूक हिम अप इन हिज आर्म, है ना, टूक अप हिज, अब वह चाहे तो लैप भी कर सकते, लेकिन लैप जो बच्चों को हम एडॉप्ट करते हैं वहां पर अनाथ के लिए, वहां पर गोद के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टूक हिम अप इन हिज आर्म, यहाँ पर आर्म्स का यूज आप करेंगे, ठीक है। आगे के, और उन्होंने एक ही बार में उसे क्या किया, माफ कर दिया, एंड माफ कर दिया, फॉर गेव हिम, यहां पर लिख दीजिए, यहीं पर फिनिश कर देते हैं, एट वंस, ठीक है। आई थिंक ये छोटा सा क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा डिफिकल्टी क्यों होता है कि हिंदी यहाँ पर लिखा नहीं है, स्टोरी हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। When जॉर्ज वाशिंगटन वाज ए स्मॉल बॉय, जब जॉर्ज वाशिंगटन छोटा बच्चा था या लड़का था, हिज फादर गेव हिम एन एक्स टू प्ले, उसके पिता ने उसे एक कुल्हाड़ी खेलने के लिए दिया। गेटिंग इट जॉर्ज बिकेम वेरी प्लीज, या जॉर्ज बिकेम वेरी हैप्पी भी आप लिख सकते हैं, जॉर्ज बहुत खुश हुआ। कैरिंग इट, उसे लेकर,
ठीक है, यहाँ पर क्या था, गेटिंग इट, उसे कुल्हाड़ी को पाकर, यहाँ पे इट किसके लिए यूज हुआ है, माइंड में रखिएगा, एक्स के लिए यूज हुआ है, ठीक है। कैरिंग इट मींस उसे लेकर, ही वेंट इनटू द गार्डन, वो बगीचे में गया, देयर मींस वहां पर, ही कट मेनी ट्रीज या प्लांट, उसने बहुत से पेड़ पौधे कट कर दिए, विथ हिज एक्स, अपने कुल्हाड़ी से, ऑन इवनिंग, सायकाल में, हिज फादर वेंट इनटू द गार्डन, उसके पिता जब बगीचे में गए, एंड सा फॉलन ट्री, और पौधों को कटा देख, है ना, मतलब गिरा देख करके, ही बिकेम वेरी एंग्री, वो बहुत क्रोधित हुए, ही आस्क्ड हिज सन, उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, जॉर्ज, एक्सक्लेमेशन मार्क संबोधित के थ्रू पूछ रहा है, जॉर्ज, हु हैज डन दिस, यह सब किसने किया, फीलिंग टीयर इन हिज आईज, अपने आंखों में आंसू लेकर जॉर्ज ने कहा, फादर आई कांट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल सकता, आई हैव डन दिस ऑल, यह सब मैंने किया, फादर वाज प्लीज विथ जॉर्ज, पिताजी क्या जॉर्ज से बहुत खुश हुए, ही टूक हिम अप इन हिज आर्म, उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, ठीक है, एंड गिव हिम एट वंस, और उसे एक ही बार में क्षमा कर दिया। आई होप ये क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि कि इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। देखिए ये सब क्या बहुत सिंपल है, आपको नरेशन, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब आपको आना चाहिए। सो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स ऑलरेडी हमारे प्ले लिस्ट में है, वहां पर बेसिक से 0 लेवल से है, मीन्स दिस दैट, ठीक है, दिस दोज, ईट, वाज, वेयर, इज, एम, शुड, मस्ट, आर, तो सभी का क्लास बना हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिए। उसके बाद आप टेंस देखिए, हाँ एक ही दिन में मत देखिए, थोड़ा थोड़ा देखिए, उसको कवर करने के बाद देखिए बहुत इजी हो जाता है। ये स्पेशली क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।